नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं शशांक त्रिपाठी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी उस सीरीज़ का आज दूसरा अध्याय लिखने जा रहे हैं हम। ठीक है, पहला अध्याय जो हमने लिखा था वो अध्याय था हमारा कौन सा? वो था ब्लड रिलेशन का, जिसमें हमने ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, बेसिक फिर एडवांस और फिर ये देखा था एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। इन दो टाइप के क्वेश्चंस यानी जो हमने एक चैप्टर किया था, उसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक होना है वो टॉपिक होगा हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर। अब ये काउंटिंग ऑफ फिगर लेने का उद्देश्य क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर है, काउंटिंग ऑफ फिगर है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अकेला आपको कम से कम नहीं तो 1 से 2 नंबर दे करके जाएगा। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशंस में, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में आप अगर जाते हो तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर चल रही है बात? तो यहाँ पे एक एक करके एक एक टाइप को हम लोग पकड़ते हैं और देखते हैं कि इस सारे के सारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है क्या। क्लियर है बात? आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइप को देखते हैं और फिर हम लोग उसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें, जैसे टाइप 1, तो टाइप 1 में हमारा क्या है? टाइप 1 में जो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे वो जो बेसिक चीज़ होगी वो कौन सी होगी वो देखते हैं। तो जो पहली चीज़ है, जो पहला फॉर्मेशन है वो होगा काउंटिंग ऑफ लाइंस, रेखाओं की गणना। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है कि यहां से अगर हम देखें तो लाइंस कितने प्रकार की होती है तो आप सबको पता होगा कि अगर मैं लाइंस की बात करूंगा तो लाइंस हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक लाइन क्या होती है हमारी? एक होती है वर्टिकल लाइन। ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, दूसरी क्या होती है? वर्टिकल, और एक होती है हमारे पास स्लांट लाइन। ठीक है, ये 3 प्रकार की लाइनें होती हैं टोटल, और इसी 3 प्रकार की लाइनों को एग्जामिनर मर्ज करके अलग अलग फिगर दे देगा और आपसे पूछ लेता है कि इस चित्र में ये बताएं कुल कितनी रेखाएं हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। आइए ज़रा देखते हैं, बड़े ही मज़ेदार चैप्टर है ये। ठीक है, आपको मज़ा आएगा, और मज़ा ना आए तो कोई बात नहीं, तब और मज़ा आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको मज़ा आएगा। आएगा कैसे नहीं जब हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं ज़रा फिगर 1। ध्यान देंगे, जैसे अगर यहाँ पे कोई भी एक चित्र आपको दे दिया गया हो, ठीक है, कोई भी चित्र अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए, और अब मैं अगर आपसे पूछूं इसी फिगर पे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस, बताएं इस चित्र में कुल कितनी रेखाएं हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से जो लेटी हुई रेखा, यानी कि जो हार गया वो हॉरिजॉन्टल, जो हार गया वो क्या होती हैं? वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन इस तरीके से लेटी हुई है वो रेखा कैसी कहलाती है? हमारी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन कैसे कहलाएगी? ये जो खड़ी हुई हो, जो बिल्कुल खड़ी रेखाएं लाइन होंगी वो क्या कहते हैं? हमारी वर्टिकल। और स्लांट लाइन का मतलब होता है मेरे प्यारे बंधु, वो होती है हमारी तिरछी रेखा। तो हमारे पास एग्जाम में जो भी चीजें आती हैं उसमें यही 3 प्रकार की लाइंस का प्रयोग करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर आप यहाँ आओ तो मैंने आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछी थी कि ये बताएं कि इस फिगर में कुल कितनी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे जब देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले काउंट की जाए। अगर मैं यहाँ पे आपको काउंट करना सिखाऊं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। तो ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके की रेखाएं जो होंगी, तो 1 और 2। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई बंधु हमारी?
दो। उसके बाद से अगर देखें तो वर्टिकल यानी इस प्रकार की लाइन, तो एक दो। अब ध्यान दीजिएगा, ये रेखा जो आपको यहां से लेके यहां तक की दिखाई दे रही है, तो आप ये नहीं समझेंगे कि यहां पे ये वाली जो रेखा है वो अलग है, ये वाली रेखा जो है वो अलग है। बॉलीवुड वाली रेखा नहीं बेटा, ये जो रेखा खींची हुई है इस रेखा की बात करी जा रही है, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने स्कूल के दौर में पहुंच जाना। ये वाली रेखा कितनी है हमारी यहाँ पे, तीन रेखा, एक दो, ठीक है। यानी कि ये अगर देखें तो वर्टिकल लाइंस कितनी है बंधु हमारी, तीन। क्लियर है। स्लांट लाइन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो स्लांट लाइन कितनी है हमारी, एक रेखा ये हो गई, दो, तीन और एक, चार। तो एक दो तीन और एक, चार। तो जो स्लांट लाइन है वो कितनी हो गई टोटल, चार। तो चार तीन सात और दो नौ। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि ये बताइए कि इसमें कुल कितनी लाइन है, तो कितनी बोलेंगे, 9। और अगर आपसे अलग अलग भी पूछ लिया जाए तो आप तो ये बताने में सक्षम होना कि यहाँ पे कुल कितनी रेखाएं हैं, 2, वर्टिकल कितनी है, 3 और स्लाइड कितनी है, 4। इन सबको जोड़ दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त कितनी हो जाएंगी टोटल लाइन, 9। तो मुझे लगता है कि पहली चीज आपको ये समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे मैंने इसको किस तरीके से निकाला है। देखते हैं जरा इसी प्रश्न में, इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं और एक फिगर बनाने के पश्चात देखते हैं कि इसमें आपका उत्तर क्या आता है। तो देखें ज़रा फिगर 2। देखो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ें आप कभी भूलेंगे नहीं कि आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपकी परीक्षा से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें और बाकी हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन। इतना छोटा सा फिगर है और मुझे लगता है कि अगर आप आंखों में आंखें क्वेश्चन देख करके बनाएंगे तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर बड़े प्यार से बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको, देखिए ऊपर ले चलता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले जब आप बेसिक कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लांट लाइन। इन सभी लाइंस को क्या करेंगे हम लोग, वापस से लिखेंगे और देखेंगे। देखिए ज़रा, मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर क्या होगा वर्टिकल लाइन, और फिर क्या होगा हमारा स्लांट लाइन। यही तो तीन प्रकार की रेखाएं हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो मैंने क्या बोला था, जो हार गया। तो अगर हारी हुई रेखाओं को देखेंगे तो एक दो और एक, या क्या होंगी, तीन। तो एक दो, और इसको क्या काउंट करना है हमें, इस वाले को पूरा एक ही काउंट करेंगे। तो एक दो और एक, तीन। तो हॉरिजॉन्टल रेखा कितनी होगी दोस्त, तीन। अब बात आती है वर्टिकल लाइन की। तो देखो वापस से ये सेम यहाँ पे, तो कितनी, एक, फिर किसको काउंट करेंगे, दो, फिर किसको काउंट करेंगे, तीन। क्या तीन के अलावा कोई एक ऐसा बहादुर है जिसको कुछ और दिखाई दे रहा हो, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल लाइन भी कितनी हो गई हमारे पास, तीन। अब देखो स्लांट लाइन की अगर बातें करेंगे तो एक दो तीन, ये भी तो है, चार, पाँच, छ, सात। क्या इस सात के अलावा, अब ध्यान दीजिएगा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा कि ये वाली रेखा यहां से यहां तक है तो एक काउंट कर रहे हैं, फिर ये वाली रेखा यहां से यहां काउंट कर रहे हैं तो इसको दो काउंट करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टार्टिंग से लास्ट एंड तक होगा वहीं पे, तो ये एक दो तीन चार पाँच छ, सात। तो टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ पे, टोटल रेखाएं हो गई सात। तो सात तीन 10 और तीन 13। तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 13 हो जाएंगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे जो भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी हमने काउंट कैसे किया है, वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांट लाइनों को। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, और अगर बनेंगे बे तो इतने तो आप तेज हो ही कि आप देख करके सीधे आंसर कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जामिनेशन में इसके अलावा और क्या बनता है। तो आइए देखते हैं टाइप 2। और टाइप 2 से जो प्रश्न बनेंगे वो बनते हैं बिल्कुल ही बवाल क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है।
पहला जो टाइप बनाया है ये आपको मैंने, ये जब बिल्कुल ही इजी पेपर बनाना होता है एग्जामिनर को तब बना के देगा। लेकिन जैसे ही वो टाइप 2 पे जाएगा, वो टाइप 2 किस पे लेके चला जाएगा आपको, तो वो टाइप 2 लेकर के जाएगा आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स में हमें देखना होता है कि इसके अंदर कोई भी एक फिगर है उसके अंदर किस प्रकार से प्रश्नों को बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार सीरीज चल रही है आपकी, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, इन सभी को देखना, लाइक करना, शेयर करना, जिससे तुम्हारे दोस्तों का भी क्या हो, भला हो। तो आइए ज़रा डालते हैं यहाँ पे टाइप 2। दोस्त कौन जो दोस्त को ना बिगाड़े, ठीक है, और वो दोस्त कौन जो दोस्त का भला ना करे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें आपको साथ होनी चाहिए। तो निकालें ज़रा, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की गणना करना, त्रिभुजों की गणना। तो ये ध्यान रखना है हमको कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरीके से हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग वहाँ पे आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट 1, देखो, अगर मैं अब आपसे पूछूं यहाँ पे कि ये बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, मैंने क्या बोला, ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये थोड़ा सा भी अगर आपने हाई स्कूल इंटर में कहीं पे भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये बता सकते हो कि सर इसमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं वो कितने हैं, एक, ये तो आपने देख के बता दिया। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको एक और पंक्ति खींच के दे दूं तो अब यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा मामला आपके लिए गंभीर हो सकता है अगर आपने मैथ्स छोड़े जमाना हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पे ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी और डी, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं पहली स्लॉट निकालूं इसमें से टोटल, अभी आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बट पहले ना एक्सप्लेनेशन देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ए बी और सी। पहले क्या त्रिभुज मिलेगा हमको, ए बी और सी, एक ये बड़ा वाला मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्या ए बी और डी, हमको एक ये भी तो मिल रहा है त्रिभुज छोटा वाला ए बी और डी। इसके अलावा देखा जाए अगर तो बी सी और डी, क्या त्रिभुज मिल रहा है हमको, बी सी और डी। क्या यहां पे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, तो हम यहां पे जोड़ के क्या बताएंगे, एक, दो और एक, तीन। अब ये बताइए आप मुझे जरा, क्या परीक्षा में इतना टाइम होता है, परीक्षा में तो ऐसे पलक झपकाइए तुरंत क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। तो इतना टाइम रहेगा आपको कि आप बैठ करके वहां पे इस प्रकार से ए बी सी डी लिखो, नहीं रहता है। तो बात फिर ये आती है कि इसको किस प्रकार से हम हल करें, किस प्रकार से हम सॉल्व करें। तो देखो जरा, यहां पे जब हम बात करेंगे तो यहां पे लिखा हमने एक, एक ये गोला दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला हमको यहां दिखाई दे रहा है, तो कितना हुआ, दो। अब इन्हीं दोनों को क्या करो, आप जोड़ दो, कैसे, तो 1 + 2 = 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ गए मेरे प्यारे बंधु, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ गए हमारे 3। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे जब भी इस प्रकार से ट्राइंगल्स के अंदर लाइंस खींची हुई हो तो हमें क्या नहीं करना है, करेंगे क्या, इस प्रकार से एक और दो नंबरिंग करेंगे, उनको जोड़ करके सीधे सीधे आंसर। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा शक्ति कपूर नहीं बनेंगे, कभी कभी अमिताभ बच्चन भी बन जाएंगे, तुरंत इसको जोड़ेंगे घटाएंगे और आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्या है मामला। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और उम्मीद करते हैं कि अब आप यहाँ पे इन सभी प्रश्नों का जवाब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से देंगे, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बना के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना अगर तुमने समझ लिया तो ये ध्यान रखना कि जब हम इसकी फाइनल क्लास करेंगे तो तुमको यहाँ पे थोड़ी सी भी तकल्लुफ़ नहीं होगी। चलो
शुरू हो जाओ, बताओ ज़रा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पे और इनका हिसाब किताब क्या चल रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अब तक निकाल भी चुके होंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं तो उसको क्या करें, डबल करें स्पीड इसकी और क्विक रिवीजन कर लो, तुमको कुछ ना कुछ इसमें बढ़िया सीखने को मिल जाएगा। और अगर नहीं पढ़े हो तो मैं तो प्यार से पढ़ा ही रहा हूँ तुम्हें, है ना। ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे दोस्त आंसर्स निकल गए होंगे आपके, नहीं तो देखो 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ दो तो कितना 1 2 3 4 और 5, तो 3 3 6 4 10 5 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए बंधु यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूंगा तो कितने हो गए यहाँ पे 15। बात समझ में आ रही है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है, घबराहट, कोई दुख दर्द पीड़ा पढ़ाई से संबंधित। अब रात में अगर ब्लॉक हो बेटा तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, वो सब काम धाम मैं नहीं कर सकता, उसके लिए फिर तुमको जाना पड़ेगा किसी बाबा के पास। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर नंबरिंग करी, जोड़ करके सीधे सीधे आंसर कर दिया। इस पे आते हैं ज़रा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने हो गए 7। तो देखो यहाँ पे 5 तक अगर देखें तो 5 तक कितना होता है 15 होता है ना भाई। तो देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 में 6 जोड़ा तो 15 प्लस 6 कितना होता है 21, प्लस 7 किया तो कितना हो गया 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया दोस्त मेरे 28 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एक तो ये पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसके अंदर का ये बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि ये किस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को एडिशन के बिहाफ पे जोड़ करके आपको प्रश्न बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। चलो अब इसी फिगर को क्या करता है, थोड़ा सा चेंज करेगा, कैसे करता है वो देखते हैं जरा सा और मामला समझने की कोशिश करते हैं। फिगर 3 देखो, देखिए पहला फिगर ये, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस देख रहे थे वहां पे क्या था, कोई भी बीच में लाइनें पड़ी हुई थी ना, नहीं पड़ी थी ना। अब यहाँ देखो ये क्या कर दिया है, इसके बीच में लाइनें डाल दिया है इसने। अब फिर आगे बढ़ते हैं जरा देखते हैं फिगर 4। बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चढ़ेंगे। तुमने अगर इन सारे वीडियोस को देख लिया, ठीक है, तो ये समझ के चलना कि तुम्हारा एक भी प्रश्न न दाएं से बाएं होगा न बाएं से दाएं होगा, ठीक है। चलो क्विक आंसर निकालो तो जरा इनका। ये 2 प्रश्न हैं आपके सामने स्क्रीन पे, फिर मैं तो बताऊंगा ही, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले आप भी एक बार प्रयास करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे, है ना। आ जाओ देखो जरा। अब यहाँ पे भी मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे दोस्त मेरे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालेंगे ट्राइंगल, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12, 12 और 3 कितना बंधु 15। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, इसके ऊपर अगर मैं लेकर के चलूँ आपको, ये कितना बन गया हमारा 15 बन गया, ठीक है। इसके ऊपर अगर चला जाए तो सबसे पहले हमने इस वाले को देखा था, इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ, क्या ये वाला एक टोटल कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो ये 15, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये कितना है यहाँ पे, ये भी तो हमारे पास 15 ही बन रहे हैं ना। बात सुन में आ रही है। इसके ऊपर अगर मैं आपसे बोलूं कि वापस से और कितने बन सकते हैं, तो क्या यहाँ पे ये भी तो एक हमारा कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है ना। देखो यहाँ पे देखो, मगर ध्यान, प्यार वाले तो घर से देख ही रहे हैं, यहाँ देखना 3 4 5, तो ये भी कितना हो गया हमारा 15, तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45, 45। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए यहाँ पे 45। अब ध्यान देना, जो बोलने जा रहा हूँ उस शब्दों पे गौर करना और जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा उस पे ध्यान देना। कभी भी अगर इस तरीके से ट्राइंगल्स दिए हों और इनिशियल लाइन से लेकर के और ये फाइनल लाइन तक ये सारी की सारी जुड़ी हुई हों, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले को काउंट करो और टोटल सेगमेंट को काउंट कर दो। देखो कहने का मतलब क्या, पहले वाले में काउंट किया था तो कितना था हमारा 15। अब यहाँ देखना कितने हैं, यहाँ पे 1 2 और 1 3, कितने थे 1 2 और 1 3,
तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 15 तियां कितना हो जाएगा 45 ट्राइंगल्स। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट निकालो या फिर इस तरीके से जोड़ करके इन तीनों के बीच का निकालो, आपके आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने डायरेक्ट सीखी थी ना, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो डिवाइड है कितना, तो देखो ज़रा, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये वाला है, तीसरा पार्ट ये वाला है, और चौथा पार्ट ये लास्ट का। तो यानी कि टोटल कितने कंडीशंस में है, 4 में है। बात समझ में आ रही है। अब यहां नंबरिंग अगर देखें तो 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, 3 4 प्लस 5, तो 5 4 9, 9 3 12, 3 15, 15 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 चौक का 20 का 0, 4 1 कम 4 और 2 6। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए बंधु, 60। क्या मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक करके निकाला जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे? ईमानदारी से सोच करके झूठ बोलना कि मैंने यहाँ पे जोड़ करके, क्या यहाँ जो निकाला था वो वही है? नहीं है। यहाँ पे आप अगर इस तरीके से निकालोगे ना, तो हमें जो रीजनिंग करनी होती है, अगर मैं एसएससी की स्टैंडर्ड एग्जाम की बात करूं तो 17 से 18 मिनट के अंदर, 17 से 18 मिनट के अंदर मुझे कम से कम नहीं तो ये 25 क्वेश्चन जो हैं वो अपने पूरे के पूरे सॉल्व कर लेने होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को निकालने बैठ गए तो आपका दिल बैठ जाएगा लेकिन पेपर नहीं निकलने वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे टोटल सेगमेंट को काउंट करो, इसमें क्या करो, जितने सेगमेंट्स हैं एक सेगमेंट को जोड़ो और उतने का मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है? तो आसान भाषा में कठिन क्वेश्चन। चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी फिगर में क्या क्या है। अरे अभी ये फिगर खत्म नहीं हुए हैं, ये नहीं कि अपना कॉपी वॉपी बंद करके चल दो कि अरे अब तो सीख गए, नहीं, अभी तो ये शुरुआत है बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ वापस से बदल जाएंगी, कैसे बदलेगी, क्या बदलेगा, वो सब दिखाते हैं तुमको। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर मैं इसी को इस प्रकार से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट फिगर बनेगा? लाइंस बनी हुई है? नहीं। तो जरा इसका आंसर निकालो तुरंत, तो तुरंत निकालो, फिर फौरन आगे बढ़ा जाएगा। चलो देखो, समझो और निकालो। मुश्किल से आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में अगर आपने निकाल लिया तो आप उस्ताद, वरना मैं तो आपको बताऊंगा ही, है ना। चलो देखते हैं, बताना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्या बताना होता है हमें बंधु? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की काउंटिंग करनी होती है हमें। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या ये वाले पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इस पॉइंट से लेकर के ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जाहिर सी बात है एक ये कंप्लीट ट्राइंगल बनेगा हमारा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होएगा, 1 2 3 4 और 1 5। तो वापस से आपको पता है कि ये 5 4 9 3 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो 15 तो हमको ये बड़े वाले के साथ मिल गया। फिर देखना यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई भी लाइन यहाँ से यहाँ तक टच नहीं है। इसमें भी अगर देखो तो यहाँ से लेकर के ये लाइन यहाँ ना जा करके यहाँ रुक गई है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है उसकी काउंटिंग हम यहाँ पे इस प्रकार से तो करेंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 3 7 और 3 10। इसके ऊपर अगर हम चलें तो उसके ऊपर देखो ये वाली लाइन 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। फिर अगर चलें तो यहाँ पे 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो देखो जरा, 15 और 10 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 25। 25 में 6 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 31। 31 में अगर 3 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 34। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए बंधु, 34। यहाँ पे क्या मैंने कहीं पे भी ABCD लिखी? ध्यान देना, ABCD लिखने का तात्पर्य किससे था मेरा, जो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ कर रहे थे। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे बेसिक कर रहे थे ना, कि यहाँ पे ABCDEF लिख करके, तो अगर आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस पे ABCD लिखोगे तो तुम्हारा Z निकल जाएगा बेटा, लेकिन आंसर नहीं आने वाला। ये चीज़ ध्यान रख के जाना एग्जाम में, ठीक है। तो आप अपना Z ना निकालें, एग्जामिनर के सिर्फ और सिर्फ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर, इस दिए गए कठिन प्रश्नों का
आसान सा जवाब दे करके आप आ जाना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे ये पॉइंट शुरू होगा और जहाँ ख़त्म होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग हमको उनके ही बीच की करनी होती है। ये चीज़ आपको मालूम है। बात समझ में आ रही है? चलो क्विक इसका ये देखना, यहाँ से ये बीच से शुरू, किनारे से शुरू हो ही नहीं रहा है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो गया यहाँ से, जहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म। तो देखो ज़रा, टाटा बाय बाय मत बोलना। और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको 5 तक की वैल्यू पता है कितनी होती है? तो 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 6 कितना आ जाएगा? 21। यानी अगर मैं सिर्फ इस बड़े वाले से निकालना चाहूं तो मुझे कितना मिल जाएगा दोस्त मेरे? 21। इसके ऊपर चलो, क्या यहाँ पे अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या ये वाला जो पोर्शन है जिस पे मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, क्या ये पूरा ट्राइंगल है? तो आप बोलोगे कैसे नहीं कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे कितना? 1 2 3 और 4, 3 7 और 3 10। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब जैसे हम इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर का मतलब इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे देखो ज़रा, तो ये वाला भी तो बन रहा है ना, गौर से देखना बालक। ये कितना? 1, ये कितना? 2, ये कितना? 3। तो 3 और 3 कितना बन के मिलते हैं? 3 और 3 मिलके बनते हैं 6। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। ऊपर चलिए ज़रा, ये कितना है? 1, ये कितना है? 2। तो 1 और 2 मिलके कितना बनेंगे? 3। अरे भाई, यहाँ पर यह वाला भी तो बनेगा ना, इससे क्यों नाराज़ हो जाएंगे आप? यह भी तो बनाएगा ना 3 ट्राइंगल अलग अलग। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी नंबरिंग होंगी, जितने पार्ट्स में होंगी, यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हैं जो ऊपर किया था। यहाँ पे हमको इंडिविजुअली सबको काउंट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे टोटल आएगा तो देखो 21 और 10 कितना बेटा? 31, ठीक है। और 6 और 3 कितना? 9। तो अगर मैं 31 में 9 को जोड़ दूं तो जो मेरी गणित है उस हिसाब से मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 40 ट्राइंगल, 40 ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि मेरी और तुम्हारी गणित बिल्कुल सही होगी, तो मेरा आंसर भी 40 है, तो आपका भी आंसर 40 आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो वापस से कैलकुलेट करना, तुम्हारा भी इतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कोई भी इफ बट नहीं है, मेरा और तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलो यहाँ तक उम्मीद है कि बिल्कुल सही आ रहा होगा आप लोगों का आंसर, ठीक है ना? क्योंकि देखो, अगर सेम मेरा और तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा तो हम दोनों लोग ऊपर से टॉप कैसे करेंगे? वरना मेरा 40 आ रहा है, मैं तो ऊपर से टॉप करूंगा, तुम्हारा 39 है, 41 आ रहा होगा तो बेटा तुम नीचे से टॉप करोगे। तो ये चीज़ तुम ध्यान रख करके जाना कि मेरे और तुम्हारे, हाँ अब इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है मेरा आंसर कभी कभी जोड़ने घटाने में, बकैती करने में एक आध ऊपर नीचे हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नीचे से टॉप कर जाऊंगा, मुझे पास तो ऑप्शन रहेगा ना। तो जब एग्जाम में बैठूंगा तो ऑप्शन सही लगा के आऊँगा। और तुम मान लो मेरे से गलत ही सीख के जाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे जोड़ घटाने में ऊपर नीचे हो जाए तो ये नहीं दिल्ली चले आना कि आओ रीजनिंग वाले मास्टर से मिल के आया जाए, ठीक है। हाँ तो चलो ज़रा, मुझे लगता है कि ये फिगर नंबर कौन सा था हमारा? ये था फिगर नंबर 6। अब इसी क्वेश्चन में क्या करता है, कुछ तो करता ही होगा, देखो क्या करता है। एक लास्ट क्वेश्चन ये समझाते हैं आपको और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है, देखो अगर यहाँ पे क्या किया है कि जितना भी तुमने ऊपर फिगर देखे थे उन सबको क्या कर रहा है, यहाँ पे मर्ज कर रहा है। यानी लाइनों का ही गेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे नज़रों से बच के जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, यहाँ से कितना, ये लाइन यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म, इसका मतलब इस काउंटिंग में हम यहाँ तक काउंट करेंगे। फिर ये वाला यहाँ से शुरू यहाँ ख़त्म, इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ जाएंगे। फिर ये देखो, ये बच्चा यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म, यहाँ शुरू यहाँ ख़त्म। और ये महोदय तो एक छोर से शुरू हैं और लास्ट वाले छोर तक जा ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 5 तक का पता होता है तुमको, कितना होता है? 15।
6 तक का कितना होता है 21। पीछे इतना ही सिखाया हुआ है, तो ध्यान रखना इन सब क्वेश्चंस को बार बार लिखने का मतलब है क्या कि कभी भी अगर नीचे तुमको 5 तक का मिले सीधे याद रखो 15। इतना टाइम नहीं होता है वहां पे बैठ करके तुम ABCD लिखोगे। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे कितना होगा 4 3 7 3 10 5 15, 15 और 6 कितना होता है 21, 21 में 7 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 28। तो अगर मैं इस वाले से बात करूं, इससे कितना मिला मुझे 28। अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे आपको मालूम है कि 5 तक का 15, 15 और 6 कितना 21। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 21। ठीक है, अब चलो यहां पे लिख देते हैं भाई 28 और 21। अब ऊपर और चलो, अब इसकी काउंटिंग यहां से लेके यहां तक तो कितना बेटा 1 2 3 4 और 5। तो 5 का मतलब कितना होगा 15। तो यहाँ पे वापस से कितना हो जाएगा 15। जैसे बनिया के यहाँ जाओ तो बनिया क्या करता है, नमक तेल सब लिखने के बाद 18 8 16 17 13। और एक काका जैसे लोग बैठे होते हैं ना, यहाँ पे बस ऐसे ऐसे करते जाएंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 9। याद आ रहा है? फिर यहाँ पे लिखते जाएंगे लिख देंगे 229। तो देखने में समझ में आता है कि भाई 100 रुपए का बिल है, जब वो जोड़ देते हैं तो समझ में आता है 1000 का बिल पहुंच गया। तो बस वही वाली बात है यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 5 4 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा बंधु 15। अब यहाँ देखो जरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर 6 है तो कितना होगा 21। इसको हटा दिया जाए, यहाँ कितना हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाले को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 15, और इसको अगर जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 21। बात समझ में आ रही है? तो ये जो टोटल निकलेगा हमारा, अब यहां से निकलेगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पे अगर तुम ABCD लिख करके निकालने के लिए सोच रहे होगे तो तुम्हारा बेटा 1 घंटा बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना? अगर तुम कुछ पढ़ के नहीं गए हो और ये क्वेश्चन मिल गया तो ABCD जरूर लिखना, ताकि वो रफ पेपर जेब में रख लेना और घर बाहर जाके दोस्तों को दिखाना, अबे यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था साला, टाइम खत्म हो गया, वरना 100 में 100 करके आता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टोटल जो होगा इस तरीके से काउंट करना, वरना पेपर तो तुमको दिखाना ही है। तो देखो जरा 8 और 1 कितना 9, 9 और 5 कितना 14, 14 और 5 कितना 19, 19 और 1 कितना 20 का कितना 0 और 2। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो टोटल कितना हो गया 100 ट्राइंगल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो देखो 15 दूनी 30, 2 2 4 2 6। बात समझ में आ गई? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे बंधु? टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे वो होंगे हमारे 100। तो ये चीज प्रोसेस समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल पूछेगा तो ऊपर वाला, और अगर ज्यादा ही रात में किसी से झगड़ा हुआ होगा उसका तो बेटा ये वाला। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं होगी, बस इस वाले पॉइंट्स को काउंट करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जरा कि इसके अलावा और क्या क्या पूछता है आपसे। चलो देखते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में वो दूसरा पूछता है। तो डालेंगे जरा कॉन्सेप्ट 2। अब देखो यहां पे अगर मैं आपको एक फिगर दे दूं बना के, अब ध्यान देना, मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि बताओ इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं कितने, तो यहां पे जब मैं बेसिक सिखाऊंगा तो यहां पे तो लिख के दूंगा ही मैं तुमको। तो यहां पे देखा जाए तो A B C और D। तो अगर पहली चीज निकाली जाए तो हमको क्या मिलेगा A B और C। तो पहला ट्राइंगल क्या मिलेगा हमको A B और C। दूसरा अगर निकाला जाएगा तो क्या निकाला जाएगा A C और D। दूसरा क्या निकलेगा हमारा A C और D। तो टोटल के अलावा अगर आप बताओ मुझे तो कोई बहादुर ऐसा है जो तीसरा ट्राइंगल यहाँ निकाल दे? अरे भाई जब है नहीं है तो निकालोगे कहाँ से? तो टोटल है कितना यहाँ पे? तो इस वाले फिगर की अगर मैं बात करूँ आपसे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए हमारे पास? तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गए हमारे पास 2। बात सुन में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसी को ऊपर लेकर के चलें, अब देखो ये अकेला तो पूछने से रहा,
भाई जैसे मान लो तुम 4 दोस्त हो और चारों ने कांड किया हो, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी गलतियां तो पूछेंगे ही, बाकी ये भी तो पूछेंगे ना, बताओ और कौन कौन लायक था। तो ध्यान रखिएगा कि ये अकेला नहीं पूछने वाला है, इसको क्या करता है, 2-3 फिगर के साथ मर्ज कर देगा। और कैसे मर्ज करके पूछता है वो जरा यहां देखो। तो देखो जरा फिगर 1 देखो, पहले छोटू सा लेंगे फिर मोटू सा लेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो शक्ति कपूर टाइप के हैं, ऊपर अगर समझ में आ गया होगा तो नीचे देख करके आंसर कर दोगे, है ना, नहीं तो उसे में आऊ आऊ करोगे चुपचाप, और क्या करोगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसकी फ्रेमिंग क्या है। बात समझ में आ रही है। चलो बता दो बेटा। तो 2 क्वेश्चन हैं आपके सामने, इन दोनों के आंसर फटाक से तुरंत बताओ, फौरन आगे बढ़ा जाए। और देख के जवाब देना, ये नहीं कि बिना देखे टीपे जा रहे हो। चलो देखो, आ जाओ यहाँ पे। अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, पीछे का मतलब ऊपर ये वाला पोर्शन, तो इसमें कितने बन रहे थे हमारे पास, 2। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो इसमें कितना बनेगा, इस वाले की, शक्ति कपूर का नाम लेते ही ये भी भावनाओं में आ गया, रुक ही नहीं रहा है। ये कितना हो गया बेटा, 2 यहाँ से मिलेंगे और 2 हमको कितना मिलेंगे यहाँ से। तो 2 और 2 अगर जोड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, 4। तो ये तो हमको एक बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है ना, बात समझ में आ रही है। उसके अलावा अगर देखो तो ये 2 फिगर ज्वाइंट होने की वजह से क्या यहाँ से यहाँ और ये वाला, क्या एक ये भी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, जिसकी काउंटिंग इस फिगर में नहीं हुई थी, देखो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, +1। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे यहाँ पे 5। बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि ये वाला भी इसको छोड़ देंगे, काउंट करना है इसको। तो टोटल कितना, 2, यहाँ से कितना 2, 4, और एक ये वाला, तो कितना हो जाएगा हमारा 5। बात समझ में आ रही है। चलो जरा ऊपर चलते हैं, मतलब कि अगले प्रश्न पे। तो यहाँ से देखो जरा, ये वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना 2, यहाँ से भी कितना 2, यहाँ से भी कितना 2, यहाँ से भी कितना 2। अब देखो इसी चीज़ को अगर मुझे डायरेक्टली एग्जाम में करना होगा तो मैं क्या करूँगा, एक का काउंट किया तो 1 2 3 4, 4 गुणे 2 बोले तो 8। अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे 2 2 करके और कर रहा होगा तो भी 8 करेगा, और यहाँ पे जो मैं सिखा रहा हूँ डायरेक्टली तब भी 8, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखना बंधु, ध्यान से, तो क्या इसकी काउंटिंग हमने की थी, तो अगर बोले हाँ तो ध्यान रखना बेटा, फरवरी एकदम सूखा सूखा जाएगा तुम्हारा। ये वाला अगर काउंट करेंगे तो ये कितना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखो जरा, 2 और 1 3, उसके बाद से, और अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो इसके अलावा कहीं और बन रहा है क्या, ये वाली काउंटिंग हम करेंगे क्या, बताओ, नहीं। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन तो आधा है ना, इसके साथ का अलाइनमेंट तो मिल ही नहीं रहा है कि हम उसको जोड़ करके बताएं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना जुड़ेगा, +2। और जैसे ही आप यहाँ पे +2 करोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। बात सुन में आ रही है। क्या इसके अलावा किसी और को ये वाला पॉइंट छोड़ करके किसी को ये भी दिख रहा है क्या कि यहाँ पे बन रहा हो या इधर बन रहा हो, नहीं दिख ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन अगर इधर खींची होती तब तो दिखता, और इधर ये वाली लाइन खींची होती तब दिखता। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो लाइन जहाँ पे है सिर्फ उतना ही काउंटिंग होगी। बात समझ में आ रही है। चलो, तो उम्मीद है कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी के दूसरे वर्जन को देखते हैं, जब इस फिगर को ऐड करके आधे के तौर पे बनाया जाता है। तो डालिए जरा कॉन्सेप्ट थर्ड। अब इसको सीखना, इसको अगर सीख लिया आपने तो ये समझ जाओ कि आगे की जो कहानी होगी वो पूरी कंप्लीट होगी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। और नहीं समझ में आ रही होगी तो बैक करके वापस से इसको देखना ज़रूर, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेक्शन का सवाल है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ देखो, जब भी यहाँ पे एक स्क्वायर के अंदर इस तरीके से ट्राइंगल आपसे पूछा जाए तो आप आसान भाषा में क्या करोगे कि आसान भाषा ये होती है, A B C
डी और यहां पे जहां इंटरसेक्ट हो रहा है उसको लिख दो ओ। ये है आसान भाषा, ठीक है। लेकिन क्विक रिलीफ के लिए क्या करोगे, तो क्विक रिलीफ के लिए अगर आप इस तरीके से लिखते चलोगे तो आपका घंटाधार हो जाएगा। कैसे होगा देखो जरा, कि ए बी डी को निकालोगे, फिर ए बी सी को निकालोगे, तो निकालते ही रह जाओगे। यहां पे लिखना 1 2 3 4, यानी कि कभी भी एक स्क्वायर के अंदर अगर यहां से लेकर के यहां तक की, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, अगर यहां से लेकर के यहां तक की लाइन हो, यहां से लेकर के यहां तक की, तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट को देखो कितने हैं और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड भी कितना 2, तो टोटल कितना 8, कितना ट्राइंगल्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी फिगर को ध्यान से देखना, इसी फिगर के अंदर अगर मैं यहां पे ये कर दूं क्या, तो कुछ तो करने जा रहा हूँगा, अगर मैं उसको ये कर दूं, यहां पे कुछ तो दिख रहा है, यहां पे करने का तात्पर्य क्या है कि अगर मैंने जो बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता चल रहा हूं साथ साथ में, 1 2 और 3, क्या यहां पे 3 गुणे 2 अगर करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा मेरे दोस्त 6। अगर आप 6 करके आए तो फिर भगवान ही मालिक हैं तुम्हारे सिलेक्शन के। क्यों, क्योंकि अभी जब मैं यहां सिखा रहा था तो मैंने बोला था कि ये लाइन अगर यहां से शुरू हो रही है तो इस कॉर्नर पे जानी चाहिए, यहां से शुरू हो रही है तो इस कॉर्नर पे, तभी जाकर के हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी किससे 2 से। लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी नहीं, ठीक है, तुम्हारा ध्यान तो व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले मैसेज पे भी था कि सर 1 सेकंड रुक जाओ मैं मैसेज कर दूं वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो बेटा ये ध्यान रखना कि बात पूरी सुनना और तब इसके बाद से मैसेज का रिप्लाई देना, वरना अगर तुमने आधी बात सुनी तो सिलेक्शन फंस गया तो मामला भी फंस जाएगा तुम्हारा, तुम कितने भी प्रिय हो किसी के लिए। तो ये ध्यान रखना। तो जब यहाँ पे ये काम करेंगे तो ये ध्यान रखिए, कभी भी हम यहाँ पे 3 को इस तरीके से नंबरिंग करके नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे कितने, है ना। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कि कितने बनेंगे। तो इसको बना लीजिएगा फिगर 1 और इसको बना लेना फिगर 2। अब ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो ये आपको पता होगा कि यहां पे अगर लिखा जाए ए बी सी डी और इसको लिख दो ओ। अब ध्यान दीजिएगा कि जब ये वाली लाइन अगर मैं हटा दूं यहां से, 1 सेकंड ध्यान देंगे थोड़ा सा, मैं बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चलूँ आपके लिए। तो अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन, ये व्हाइट वाली अगर लाइन को हटा देते तो कितने बन रहे थे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 ही तो बन रहे थे। क्या बन रहा था, ए बी और सी। पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, ए बी सी। फिर देखना यहाँ पे दूसरा, फिर क्या बनेगा, ए सी और डी। फिर क्या बनेगा, त्रिभुज ए सी और डी। अब देखो जब ये बड़े वाले बन गए तो उसके बाद से छोटा वाला भी तो बनेगा। छोटा वाला क्या बन रहा है, ए ओ डी। क्या बन रहा है बेटा, ए ओ डी। और उसके बाद से देखोगे तो क्या बनेगा, सी ओ डी। क्या बनेगा, सी ओ डी। तो बेटा ये टोटल कितने बने, 2 और 2 4। बात समझ में आ गई। तो 6 नहीं बनेंगे। 6 कब बनते, कि जब ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक अगर आई होती तब जाकर के ये 6 बनने की संभावना। लेकिन अगर ये वाली लाइन सोचो यहां से यहां तक आ गई होती तो जस्ट यही वाला फिगर बनता ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कहाँ पे क्या चीज़ें मर्ज करके आपसे पूछी जाती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसका आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा और तब जाकर के आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, 8। अगर मैं इस वाले की बात कर दूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 4। ठीक है, ये दोनों मैंने आपके सामने प्रूफ भी किया है। आइए जरा फिगर देखते हैं और देखते हैं कि फिगर में क्या है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिगर 1। देखो दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे जो मैंने बेसिक समझाया है, बट एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइप बनते हैं। तो पहले इसका बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे ना बंधु, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो निकालो ज़रा तो दोस्त मेरे, इसका आंसर निकालो क्विक। ठीक है, चलो उम्मीद है कि निकल गई होगी अब तक। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक की बात करूँ तो इस एक से कितना बनता है, तो 4 दूनी 8, और फिर इसमें भी कितना होगा 8, तो 8 + 8 कितना 16। अब देखो यहाँ पे ये कितना, एक यहाँ पे भी त्रिभुज काउंट करेंगे, और ये वाला कितना यहाँ पे भी एक, तो एक और एक कितने हो गए 2। अब बाद में बात ये चल रही होगी कि सर ऐसा है कि पहले तो आप मुझे ये समझा दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आपने 18 कैसे लिखे, जिसमें से मुझे ये समझ में आ रहा है कि 16 कैसे बनेंगे वो ठीक है। तो ये सवाल आपका बहुत ही लाजमी है, और अगर आपने पूछा तो आप बहुत बहादुर हैं। देखो यहाँ पे जब हम ये दो फिगर अलग अलग फिगर्स को ज्वाइंट कर रहे हैं, तो ज्वाइंट होने की वजह से क्या ये वाला एक बनेगा ट्राइंगल की नहीं बनेगा ना, और इसके ठीक नीचे जब आप आओगे तो ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बने कितने, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो क्या यहाँ से एक ये और एक ये, तो एक और एक 2 हो गए ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल बने कितने, तो टोटल बन गए 16 यहाँ, और 2 ये कितने हो गए 18। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके एग्जामिनेशन में जो चीज़ें बन रही हैं उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। बात समझ में आ रही है, इसका निकाले ज़रा। तो जब इसका निकालोगे तो मेरे समझ से ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखो कितनी पार्शियलिटी चल रही होगी आपके दिमाग में कि फिगर देखा खटाखट आंसर है ना। जैसे क्या था जब वो इलेक्शन चल रहे थे तो पॉलिटिशियंस क्या कह रहे थे, खटाखट नौकरियां देंगे, और उसके बाद से आधे स्टेट तो सीधे सीधे गायब हो गए, कह रहे नौकरी ये क्या होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि खटाखट आंसर निकालना सीखो, नौकरी आएगी तो हम भी कर लेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें कितना बनेगा दोस्त मेरे 8, इसमें कितना बनेगा मेरा 4, तो 8 और 4 कितना बनेगा यहाँ पे टोटल 12। क्या एक यहाँ पे ये वाला बनेगा, ध्यान दो इधर देखो, इधर ये और ये, क्या इसको काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कितना 1, तो 8 4 12 प्लस 1 करेंगे तो कितना, तो 13 ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, वो टोटल बनेंगे इसमें 13। बात समझ में आ रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कैसे बन रहे हैं। अब इसी को क्या करता है, 2-3 फिगर्स को ऐड करके बोलेगा। तो देखो जरा क्या है कैसे है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 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 ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बात सुन में आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे और किस प्रकार से बनती हैं। ये बिल्कुल आपके ना क्लियरिटी रहनी चाहिए। देखो जीवन का उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं है तब तक दिन और रात बदलती रहेंगी, किस्मत आपकी ऐसे ही पड़ी रहेगी। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो कम रिसोर्सेज में जल्दी सिलेक्शन पाना है तो ये ध्यान रखना, एक ही किताब को कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार लगाने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। तो दिन के साथ साथ रातें भी बदलेंगी और रातों के साथ साथ दिन भी बदलेगा, और इसी बीच हो सकता है आपका भाग्य उदय भी हो जाए, ठीक है ना। तो आपके राहु के बदलने से किस्मत बदले या ना बदले नहीं मालूम मुझे, लेकिन तुम अगर मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारी किस्मत एक दिन ज़रूर बदलेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो निकालो। कोई भी ग्रह ये नहीं कहता है बेटा कि तुम पढ़ो नहीं सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। पढ़ना तो पड़ता है, हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो लेकिन इतने काबिल हो जाओगे कि एक सिलेक्शन के बाद जो व्यक्ति एक जगह बैठा है उससे तुम कम नहीं रहोगे। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप कि सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे होगे। कभी कभी बच्चों का तुक्के में भी निकल जाता है और ये सच है। वो कहते हैं सर कैसे निकल गया नहीं मालूम, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में पढ़ रहे होते हैं उनका नहीं होता है, बट वो एक समय 2 समय के बाद जब वो थोड़े से परेशान होकर के निकलते हैं अपनी स्थितियों से तो चमकते हुए निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये पूरा ज्ञान होता है।
तो किसी भी फील्ड में रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, उनका क्या होगा, भाग्योदय रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ देखें तो अब तक निकल गया होगा आपका। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, एक में कितने होंगे 8, यहाँ से भी कितने बनेंगे मेरे 8, इस वाले में देखो तो ये भी कंप्लीट है, यहाँ से भी कितना बनेगा 8, देखो ये वाला छोड़ा हुआ है, ये कंप्लीट है, यहाँ कितना बनेगा 8, और इसका आपको मैं पीछे दिखा चुका हूँ कितना 4। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो 8 है और 4, 8 गुणे 4, 4 अट्ठे कितना 32, 32 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36। ये जो 36 है हमारे पास, जो हमारे पास 36 है, ये 36 तो एक्चुअल में हमने ये काउंट किया है ना टोटल। अब यहाँ देखो तो यहाँ से हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्या इसको काउंट कर सकते हैं? तो ये देखना, ये वाला काउंट नहीं होगा, तो 2 2 4 1 5 और एक ये भी होगा कितना 6। तो 36 में जैसे ही आप 6 को करोगे तो 6 और 6 12, 3 और 1 4, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 42 ट्राइंगल्स हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 42 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहां से हमने एक इसको निकाल दिया और एक इसको, और 2 ये कम हो गए, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान अपने पास बना के रखना है। बात समझ में आ रही है? चलो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर दो। मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। देखो बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा का डिफरेंस है, बहुत जरा सा। तो अगर कोई बच्चा तत्पर होगा तो वो देखते ही यहाँ पे ना आंसर कर लेगा। तो जरा तुरंत इसका आंसर निकालो। तो देखो जरा, अब इसी पे आ जाते हैं सीधे, 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 8, 3 अट्ठे कितना होगा 24, ये कितना 1 2 3 4, इसको काउंट करेंगे ना बेटा, हाँ 5, ये वाला काउंट होगा बिल्कुल 6, तो कितना 2 तो 4 और 2 6, ये कितना हो गया 24 और 6 30। लेकिन इसको भी तो काउंट करोगे ना, तो इसमें कितना 4, इसमें भी कितना 4, तो 4 और 4 कितना 8, तो 30 और 8 कितना हो जाएगा 30 प्लस 8 कितना 38। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे 38। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रश्न है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए हमारे 38। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि छोटा सा छोटा हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सफल बनाएं, ठीक है, आपको इस लायक बना दें कि आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो और आप पूरी मेहनत के साथ यहाँ पे काम कर सकें। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत करें और आप कोशिश करें कि जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसे एक जगह नोट करो, ठीक है, और उसके बाद से प्रॉपर वे में पढ़ो, ठीक है। चलो फिर ध्यान रखें, मगन रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। धन्यवाद।